हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम एस्पायर। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये जो है हमारा इस टॉपिक का पार्ट 4 है। स्टार्टिंग के जो 3 पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज एक बार उनको जरूर देखना है और साथ ही साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। इसमें हम बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जो डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। और आपने जो है अपने नोट्स भी बनाते रहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। लॉर्ड इरविन का जो टाइम था 1926 से 1931 का था। देखो इसमें देखो टाइम जो है बहुत जरूरी होता है याद करना। फिर हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1928। ठीक है, जब साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में, उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन थे वॉइसरॉय? इरविन, लॉर्ड इरविन। टाइम से जो है आप आइडिया लगा देंगे, अगर आपको टाइम याद रहेगा कि उस टाइम पे जो थे वो हमारे वॉइसरॉय कौन थे। ठीक है, और साइमन कमीशन जो आया था वो आया था अंडर द सर जॉन साइमन के अंडर। ठीक है, फिर है कांग्रेस पास द इंडियन रेजोल्यूशन इन 1929। 1929 में कांग्रेस ने इंडियन रेजोल्यूशन पास किया। बटला कमीशन इन 1927। बटला कमीशन इरविन ने अपॉइंट किया 1927 में। इसके अंदर क्या था? टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन स्टेट्स। ठीक है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो इंडियन स्टेट्स थे उनके बीच जो है उनके रिलेशनशिप को जो है सुधारना। फिर है दांडी मार्च। दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था। ये पूरी डेट आपने याद रखनी है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम गुजरात से किया था। एंड इसको और क्या कहा गया है? सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा गया है। एंड कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को इसका एंड हुआ। और ये जो है इन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया था 388 किलोमीटर और ये टोटल था 24 डेज का। ओके, बस ये चीज आपने लिख लेनी है। फिर है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 1930 में। किसने किया? गांधी जी ने। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1930। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में हुई। कब हुई? 1930 में हुई। उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ? 5 मार्च 1931 में साइन हुआ। पूरी डेट लिख लेनी है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज विड्रॉ। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का विड्रॉ हुआ। ठीक है, तो इतना से याद रखना है कि स्टार्ट कब हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। विड्रॉ कब हुआ था? ठीक है, और किसके टाइम पे विड्रॉ हुआ था, किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर है दिवाली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन 1929। 1929 में लॉर्ड इरविन ने दिवाली डिक्लेयर की। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिर है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 एंड पूना स्वराज डिक्लेरेशन इन 1929। ये सारी चीजें कब हुई? लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई। फिर है शारदा एक्ट 1929। इसके अंडर क्या था? इसमें इन्होंने जो है गर्ल्स और बॉयज की जो मैरिज एज थी वो फिक्स कर दी। ठीक है, गर्ल्स की एज कितनी की? 14 ईयर्स एंड बॉयज की एज 18 ईयर जो है इन्होंने बढ़ा दी। फिर है जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इन 1928। 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग फाउंड किसने किया? जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसमें क्या था? डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड की इन्होंने। वॉइसरॉय है वो है लॉर्ड वेलिंगटन। 1931 से 36 का इनका टाइम पीरियड था। अब इनके टाइम पे क्या क्या हुआ? सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, लंदन में हुई। 1931 पे हुई। वॉइसरॉय कौन थे? वेलिंगटन थे। ठीक है, फर्स्ट कब हुई थी? इरविन के टाइम पे हुई थी। कहां पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑन हिज रिटर्न गांधी जी वॉज अगेन अरेस्टेड एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज रिज्यूम्ड इन 4 जैन 1932। गांधी जी जो थे वो लंदन गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। जब वो वहां से वापस भारत आए तो उनको अरेस्ट कर लिया एंड फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया 4 जैन 1932
1942 में। ठीक है, इतनी सी चीजें याद रखनी है। फिर हम पढ़ते हैं कैमरन अवार्ड बाय मैकडोनल्ड, ब्रिटिश पीएम। ब्रिटिश के जो पीएम थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कैमरन अवार्ड स्टार्ट किया। इसको और क्या कहा गया है, मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा गया है। याद रखना है किसने स्टार्ट किया था। फिर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ वेलिंगटन के टाइम पे। पूना पैक्ट साइन हुआ, उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे। फिर हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग हिज पीरियड उड़ीसा वॉज सेपरेट फ्रॉम बिहार एंड न्यू प्रोविंस सिंध वॉज क्रिएटेड इन 1936। ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ, उड़ीसा को जो है बिहार से अलग कर दिया 1936 में एंड एक नई प्रांत बना दी गई सिंध 1936 में। वर्मा सेपरेट फ्रॉम इंडिया, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 में। और इंडिया किसान सभा फाउंडेड 1936 बाय सहजनंदा सरस्वती। किसने फाउंड की थी, सहजनंदा सरस्वती ने जो है ऑल इंडिया किसान सभा फाउंड की थी। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। सीएसपी जो ये फाउंड हुई थी 1934 में फाउंड हुई थी। नेक्स्ट जो हमारे वॉइसरॉय है लॉर्ड लिलिंगटन। लॉर्ड लिलिंगटन 1934 से 44 तक का इनका टाइम पीरियड था। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 4 जनरल इलेक्शन हुए थे 1936 में। याद रखना है 4 जनरल इलेक्शन हुए थे 1936 में हुए थे। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे और उस टाइम पे सरकार किसकी बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 1938। आईएनसी का एक वो हुआ था हरिपुर सेशन 1938 हुआ था, उसमें आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। एक त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में हुआ था, उसमें भी प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और बाद में इन्होंने जो है त्रिपुरी सेशन से जो है रिजाइन दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि गांधी जी और इनके बीच में कोई डिफरेंसेस हो गए थे उस कारण। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंडेड इन 1939। डिलीवरेंस डे बाय मुस्लिम लीग इन 1939। ठीक है, डिलीवरेंस डे जो है कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है बाय मुस्लिम लीग के द्वारा। फिर लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग 1940। लाहौर रेजोल्यूशन आया मुस्लिम लीग का 1940 में, जिसमें इन्होंने डिमांड की, डिमांड ऑफ पाक। फिर है अगस्त ऑफर 1940। हम बताते हैं डिवाइड एंड क्विट एट द कराची सेशन 1943। कराची सेशन 1943 में डिवाइड एंड क्विट का जो स्लोगन दिया था वो दिया था मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, और ये क्या था, फूट डालो और छोड़ो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पासिंग ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, फिर हरिपुरा सेशन 1938, क्रिप मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड लिलिंगटन। फिर हम पढ़ते हैं इन 1943, 23 मार्च 1943 मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे। डेट याद रखनी है कब, 23 मार्च 1943 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1939। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब स्टार्ट हुई, 1939 में स्टार्ट हुई, उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड लिलिंगटन। फिर है हमारा नेक्स्ट हमारा चर्चिल बिकम द ब्रिटिश पीएम इन मई 1940। चर्चिल जो थे वो ब्रिटिश पीएम बने थे मई 1940 में। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वाइसरॉय है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल का टाइम था 1943 से लेके 1947 तक। ये जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे थे। अब इनके टाइम पे क्या हुआ, सीआर फॉर्मूला या उसको कहा गया राजा जी फॉर्मूला 1944, वेवल प्लान 1945, अरेंज शिमला कॉन्फ्रेंस इन जून 1945 विद आईएनसी एंड मुस्लिम लीग बट फेल्ड। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस कब अरेंज हुई, जून 1945 विद आईएनसी और मुस्लिम लीग के साथ, और बट ये फेल हो गए। फिर है कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, 16 मई 1946 में आया। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ रिजेक्टेड इट्स प्रपोजल, बट इन्होंने जो इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में क्या सेलिब्रेट किया, डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया। तो ये सारी की सारी चीजें आपने लिखते रहना है।
एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1947। वेवल के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। स्टार्ट कब हुई थी? 1939 में हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल एंड नेवल जो विद्रोह हुआ था 1946 में हुआ था, वेवल के टाइम पे हुआ था। इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 1946 में हुए। फिर क्या हुआ? इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंटेड अंडर द जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट अपॉइंट हुई जवाहरलाल नेहरू के अंडर। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। पहली जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। पूरी डेट आपने याद कर लेनी है। फिर है हमारा लास्ट जो हमारे वॉइस रॉय हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। टाइम याद कर लीजिए, लिख लेना है। लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद क्या हुआ? हमारा भारत आजाद हो गया। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, क्या बने? पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। उसके बाद है माउंटबेटन प्लान। 3 जून 1947 डिसाइडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया। बाउंड्री कमीशन अंडर रेडक्लिफ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन पास, ठीक है। 4 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया 1947 से लेके 50 तक फर्स्ट जो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। इनके टाइम पे क्या हुआ? कश्मीर को भारत में मिला दिया। अक्टूबर 1947 में गांधी जी का मर्डर हुआ। 13 जैन 1948 में। इसमें जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे सी राजगोपालाचारी जी, ठीक है, और ये जो थे ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके बारे में ये 2 ही चीजें याद करने वाली हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।